देखिए, भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे लोग सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सोसाइटी है ना, उनको लगता है सेल्स एंड मार्केटिंग तुच्ची मुच्ची हरकतें हैं, ये बहुत अच्छी काम मानी नहीं जाती। एंड दैट्स द रीजन लोग सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशन को चुनने से भी डरते हैं। आज भी लोग सेल्स एंड मार्केटिंग सुन के अरे चिपकू आ गया, अरे यार, ऐसा काइंड ऑफ उनको लगता है और ऐसा ही प्रोजेक्ट करवाया गया है ताकि हम सेल्स में ना आए। अब अगर देखो, हमारे पास एक अच्छा थॉट है, हमारे पास एक अच्छा विचार है और वो आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा फैलने की आवश्यकता है और आप सेल्स को नहीं करते हो, आपको सेल्स नहीं पता, तो ऐसे स्थिति में वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी बनना है या फिर भारतवर्ष को दोबारा सोने का चिड़िया के रूप में देखना चाहते हो, तो ये माइंडसेट शिफ्ट आपको थोड़ी लाना ही पड़ेगा, जरूरी है। और इसी कारण आज आपके साथ में 5 ऐसे फैक्ट्स शेयर करने वाला हूं कि भाई कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके लिए लोग सेल्स एंड मार्केटिंग को पसंद नहीं करते हैं। उसको देखिए, जानिए, सीखिए। और अगर चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव कंटेंट में कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाऊं, वो सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलो शुरू करते हैं। पहला रीजन है मिसकॉन्सेप्शन अबाउट सेलिंग। देखिए, लोगों का लगता है सेल्स जो प्रोफेशन है, यहां पे लोगों को चिपकाया जाता है, जोर जबरदस्ती पागल बनाया जाता है, बुद्धू बनाया जाता है, उल्लू बनाया जाता है। अब ये जो चीज है ना, आप गलत नहीं कह रहे हो, आप सच में गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन मैं बोलता हूं भाई ये जो प्रोफेशन है, ये इंसानों का प्रोफेशन है। इंसान आते हैं और हर एक व्यक्ति का प्रवृत्तियां अलग अलग होता है। जैसे महाभारत में दुर्योधन भी था, अर्जुन भी था, श्री कृष्ण भी थे, शकुनी भी थे। तो इनका खुद का ओपिनियन था कि भाई क्या चीज सेल करने का है। जिनके पास जो होगा वो वही तो बेचेगा। अगर कोई आपको गाली दे रहा है, भाई वो बातें और कर नहीं पा रहा है, उनके पास जो वर्ड स्टॉक है वो कम हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, उनकी समझ की अभाव है, उनके पास गालियां अवेलेबल है, इसी कारण वो गालियां दे पा रहे हैं। उसी प्रकार अगर आपके पास कुछ अच्छा चीज बेचने के लिए नहीं होगा, तो भाई आप पानी के अंदर कुछ भी कलर वलर मिसाओगे और बोलोगे कि भाई ये ड्रिंक्स है, बहुत अच्छा ड्रिंक्स है, एनर्जी ड्रिंक्स है, फालतू वगैरह कुछ भी बेचोगे। ठीक है, अगर मेरे को मोटिवेशन मिला इसी जगह से, भाई अगर लोग इतना बुरी बुरी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पैकेजिंग करके बेच सकते हैं, तो मेरा जो ज्ञान है, जो उचित है, उसको अगर प्रमोट करने में मेरे को शंका है, तो भाई क्या ही कर लिया हम। एंड दैट्स द थिंग, आपको भी अंडरस्टैंड करना है, आपको भी समझना है कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चीज बेच रहे हो। हिटलर भी लीडर था, गांधी जी भी लीडर थे। हिटलर उन्होंने उस टाइम पे क्या किया था भाई, वो भी सेल किए थे। हर एक व्यक्ति, जितने भी आप इतिहास में देखते हो, हर एक व्यक्ति सेल्स किया है। जितने भी सारे पॉलिटिशियंस आप देखते हो, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े भाषण, ये क्यों देते हैं भाई? सपना बेचते हैं वो कि अगर मैं यहां पे जीत गया ना, तो भाई मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, जॉब कर देंगे, परमानेंट जॉब इतने आए। क्या है ये? बेचना ही तो है। और ये जो कंसेप्शन आपके अंदर है कि भाई ये बुरी बात है, ये पॉलिटिक्स है, गंदी बात है, नहीं। अगर आप ये सब कर रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको छोड़ के आप क्या करोगे? नौकरी करोगे कहीं ना कहीं। नौकरी में भी आपको बेचना ही पड़ता है सर। यहां पे आप बोलोगे कि भाई मैं टाइप राइटिंग के काम कर लेंगे, ये टाइप कर लेंगे, डिजाइन कर लेंगे, वगैरह वगैरह। भाई ईच एंड एवरीवेयर यू हैव टू सेल। चाहे वो आपका स्किल हो, आपकी आइडेंटिटी हो, आपकी स्किल मतलब टाइमिंग हो, आपकी एक्सपर्टीज हो, कुछ ना कुछ आपको बेचना ही पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो भाई, बेचना अगर है तो अच्छी चीजों को क्यों नहीं, और अगर हमारे पास अच्छी चीज है तो उसको बेचेंगे क्यों नहीं। दैट्स द थिंग आई एम टेलिंग यू कि भाई आपको ये अंडरस्टैंड करना है और थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो कि क्या हम इस दुनिया के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए बेच सकते हैं, जिसके चलते हमारा जो अगला पीढ़ी है वो थैंकफुल हो सके, वो और ज्यादा अच्छा बन सके। दैट्स द थिंग। सेल्स को लेकर नेगेटिविटी का दूसरा कारण है भाई लैक ऑफ एजुकेशन। देखिए, हमारा जो गुरुकुल परंपरा था, उसमें अगर आप जाते तो आपको सिखाया जाता है जीवन का लक्ष्य क्या है, आपका पर्पस क्या है, जीवन जीने का क्या क्या तरीका हो सकता है। जीवन में सिद्धांत अगर लेना है, वो आप ही को तो लेना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ। तो आपको अगर डिसीजन लेना है तो वो कैसे लोगे? समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या है। क्या ऐसा काम करो ताकि आने वाली पीढ़ी आपको धन्यवाद दे सके। ये सारी चीजें आपको सिखाया जाता था। आपको सिखाया जाता था आपकी नैतिक जिम्मेदारियां क्या क्या है, एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। लेकिन ये सारी चीजें हमको आज की जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, वहां पे सिखाया नहीं जाता। यहां पे आपको बोला जाता है भाई यू आर नॉट द बॉस, आप कभी भी बॉस नहीं बन सकते हो। ये जो पूरा सिस्टम है, यहां पे आप कभी भी स्वतंत्र कह के कोई काम नहीं कर सकते हो। आपके ऊपर कोई होगा, उसके ऊपर भी कोई होगा, हमेशा आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। जो चीज आपको बोला गया वही करो, डिसिप्लिन में रहो, जो बोला जाए उतना करो, वैसे ही करो। अगर नहीं करोगे तो यू विल गेट पनिश्ड, तुमको पनिशमेंट दिया जाएगा। एंड दैट्स द थिंग, वो डर के कारण अब सिस्टम के अंदर बंधे रहो। दैट्स द थिंग, वो चाहते हैं। और इसी कारण भैया लोग सेल्स करने से डरते हैं। देखो क्यों, कैसे सेल्स कर पाएगा भाई? 10th के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं भाई, साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो। अगर तुम साइंस लोगे तो भाई नासा में जाओगे, इसरो में जाओगे, साइंटिस्ट बनोगे, डॉक्टर होंगे, पीएचडी करोगे, वगैरह वगैरह, ठीक है, इंजीनियर बनोगे, वो सारी चीजें, ठीक है। वहां पे भी तुमको सेलिंग नहीं सिखाया गया। इसके बाद आता है भाई आर्ट्स। आर्ट्स में क्या करोगे? तुम आंकोगे, तुम बहुत अच्छा पेंटिंग करोगे, बहुत अच्छा तुम सिंगिंग करोगे, बहुत अच्छा तुम आर्किटेक्ट बनाओगे, कुछ भी करोगे, लेकिन
लेकिन उसको तुम सेलिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमको सिखाया नहीं गया, तुमको कभी नहीं बोला कि भाई यू विल बिकम द योर बॉस, आपको कभी सिखाया नहीं जाएगा। तीसरा जो आता है भाई कॉमर्स, यहां पे आपको पैसों के बारे में, ग्राफ्स के बारे में, प्रॉफिट एंड शेयर के बारे में सब कुछ बताया तो जाएगा, लेकिन यहां आपके अंदर वो माइंड से डाल दिया जाएगा भाई यू विल ऑलवेज बी ए जॉब होल्डर, यू विल ऑलवेज बी ए नौकर। और अगर तुम नौकर हो, कभी सोच नहीं सकते हो आई विल बी एंटरप्रेन्योर, आई विल बी माय ओन बॉस, भाई सोच ही नहीं सकते। अगर सोचोगे तो भाई लोग हंसेगा, ये रियलिटी है। और इसी कारण आपको इधर से बाहर आने के लिए मैं बोलता हूं भाई, अगर तुम सेलिंग सीख जाते हो, अगर तुम्हारे पास आर्किटेक्चर है, अगर तुम्हारे पास आर्ट्स है, अगर तुम्हारे पास कोई इन्वेंशन है, कोई चीज तुम पेटेंट करवा रहे हो, कोई इन्वेंशन ऐसा जो आने वाली पीढ़ी के लिए, समाज के लिए बहुत ज्यादा हितकर है, भाई उसको बेचना भी आना चाहिए। अगर आप बेचते हो तो आप इस फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर पैसा भी कमा सकते हो, लोगों के जीवन में सदा तक परिवर्तन भी ला सकते हो। और दुनिया में अगर हर एक व्यक्ति बेचकर ही सफल बन रहा है, ऊपर आ रहा है, तो आप क्यों नहीं बेचोगे? और ये जो नाइंसाफी आपके साथ किया जाता है भाई, एजुकेशन सिस्टम से ही आपको सिखाया ना जाता है, तो इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका जीवन तो पूरी तरीके से बीत गया। आपका आने वाला जो पीढ़ी है उसको सेलिंग सिखाओ और आप भी सेल करना शुरू कर दो, सेलिंग सीखो। That's the thing I'm telling you, man. तीसरा कारण जिसलिए सेल्स को एक अच्छे प्रोफेशन के रूप में नहीं देखा जाता है वो है भाई कल्चरल फैक्टर्स। बचपन से हम लोगों को देखा गया है, जो डॉक्टर होता है, जो लॉयर होता है, जो प्रोफेसर होता है, जो इंजीनियर होता है, वो एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता है कि भाई वो कमाता भी है, समाज में उसको इज्जत भी मिलता है। लेकिन जो सेल्स करता है ना बंदा, उसका कोई इज्जत नहीं है भाई। लोगों के घर घर जाते हैं, उसके मुंह के ऊपर दरवाजा लगा दिया जाता है, उसको समझ नहीं है दुनिया का, इस कारण कोई काम मिला नहीं है, इसी कारण वो सेल्स का नौकरी करता है। लोगों के घर घर जाके भिखारी के जैसे जीवन जीना, ये भी कोई सम्मान वाली काम होती है क्या, जैसे लोगों को लगता है? अब देखो रियलिटी तो ये है कि डॉक्टर को भी बेचना पड़ता है, जो इंजीनियर है उसको भी अपना प्लान बेचना पड़ता है। अगर वो नौकरी कर रहा है अपना टाइम बेच रहा है, अगर वो नौकरी नहीं कर रहा है वो अपना काम कर रहा है, तब भी उसको लोगों के पास जाके डील को क्रैक करना पड़ता है कि भाई आपका ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है इसको मेरे को दे दो, मैं इस प्रॉफिट के अंदर आपको ये करके दूंगा, ठीक है। वो भी वहां पे बात करता है, सेल करता है। एक डॉक्टर वो जो पेशेंट्स है उनको तो ज्ञान देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मेडिकल शॉप है उसके साथ उसका कनेक्शन है, और भी बहुत सारे दोस्तों के साथ, मतलब बहुत सारे डॉक्टर के साथ उसका कोलैबोरेशन के लिए जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जाता है वो सेल ही करता है कि भाई हमारा डॉक्टर ये करता है, ये करता है, उनके साथ बात कर लो, ठीक है भाई। सेल्स के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते हो, दैट्स अ रियलिटी, ये प्रैक्टिकलिटी है, ये आपको समझना है। अब ऐसे में जो कल्चरल फैक्टर्स आपके अंदर डाली गई कि भाई सेल्स मत करो, सेल्स करना बहुत ही बुरी बात है, वहां पे मैं बोलता हूं भाई अगर हर एक व्यक्ति ब्यूरोक्रेट बन जाएगा, यूपीएससी क्रैक कर लेगा, तो भाई जो चावल है वो बेचेगा कौन, ठीक है। जो खेती कर रहा है वो करेगा कैसे? देखो हम ये बोलते हैं आप जो भी काम कर रहे हो भाई उसके साथ साथ बेचने को भी सीखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप इंजीनियर मत बनो, आप डॉक्टर मत बनो, ये वो फलाना ढिमकाना, नहीं, सब कुछ करो, उसके साथ साथ सेलिंग को भी सीखो, क्योंकि सेल्स इज द वे जिसके थ्रू आप स्केल कर सकते हो कोई भी चीज को। भाई चाहे आप एक छोटा मुदी दुकान ही खोल रहे हो, छोटा सा दुकान, उसको भी बड़ा करना है भाई, सेल्स करो, ज्यादा से ज्यादा बेचो, पैसा आएगा, उसी पैसों से भाई व्यापार को बढ़ाओगे। अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो वहां पे भी सेल्स करो, अपने जो इन्फॉर्मेशन है, अपने पास जो स्किल है उसको दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा शो करो, बेचो उसको अच्छे तरीके से ताकि आपको प्रमोशन मिले। अगर आपको अच्छा गर्लफ्रेंड चाहिए, अगर आपको अच्छा वाइफ चाहिए, उसके लिए भी अपना जो क्वालिटीज है उसको निखार के लाओ, उनके सामने जाकर अच्छे तरीके से अपने आप को प्रस्तावित करो एंड बेचो अपने आप को। देखो हर जगह पे बेचना होता है, तो बेचना सीखने में कोई बुराई नहीं है भाई, बेचना सीखो और आगे बढ़ो। चौथे कारण जिसलिए लोग सेल्स एंड मार्केटिंग को एज ए प्रोफेशन प्रेफर नहीं करते वो है भाई लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। देखिए पहले तो मैं समझने की प्रयास करूंगा आपके लिए जॉब सिक्योरिटी का अर्थ क्या है। देखिए कोई एक घर है जिसके अंदर एक भेड़ है, 2 बकरी है, एक गाय भी है, वहां पे उन लोगों को बंध के रखा गया है, उनको खाने के लिए जो घास फूस है वो दिया जा रहा है, जो पानी है पीने के लिए वो दिया जा रहा है, साथ ही साथ उनको बोला गया है कि भाई तुमको अपना डिसीजन लेने का कोई स्वतंत्रता नहीं है, जो तुम्हारा बॉस है उनकी बातों को अच्छे तरीके से सुनना है, तुमको टाइम टाइम पे खाना मिल जाएगा, जो भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, पर सिद्धांत तुम नहीं ले पाओगे और तुमसे जितने भी फायदा है ना वो बॉस लेके जाएगा। जैसे कि आप अगर गाय हो तो गाय से दूध निकाला जाएगा, जो गोबर है वो सार के लिए लिया जाएगा, जो अगर भेड़ बकरी हो तो समय आने पे आपको काट के खाया भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ये चीज अगर आपको मान्य है, अगर आपको लगता है भाई ऐसे भी जीवन जिया जा सकता है, तो डेफिनेटली जॉब इज परफेक्ट फॉर यू। मैं यहां पे जॉब होल्डर्स को या फिर जॉब जो करते हैं उन लोगों को छोटा नहीं कर रहा हूं भाई, मैं जो पला बड़ा हूं, मेरे माता पिता जॉब करते थे, इसी कारण मैं जीवित हूं, तो भाई सिक्योरिटी जरूरी है, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा है कि भाई इसके बाद आपको एक लीप लेना है, आपको उधर से बाहर आने के लिए प्रयास भी करते रहना है। देखो एक टाइम पे जो गांधी जी हमारे जो थे वो अहिंसा आंदोलन की बात कर रहे थे, लेकिन अगर अहिंसा हमेशा चलता रहता तो भाई नेताजी नहीं आते, तो भाई हम स्वतंत्र कभी नहीं होते। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। एक समय था भाई जॉब के लिए उचित था, लेकिन उसके बाद आज आपको एक लीप लेने की आवश्यकता है, बाहर आने की, आजादी और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करने की आवश्यकता है। अब इस जनरेशन में आपका जो लड़ाई है वो किसी दूसरे संप्रदाय के साथ या ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल भी नहीं है। इस समय में आपको जो लड़ना है वो अपने साथ, खुद के साथ, खुद के माइंडसेट के साथ। आपके पास जॉब सिक्योरिटी का जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा बदलने का है। पहले जॉब सिक्योरिटी था भाई कहीं पे भी बंधे रहो, जो बोले वो जी हजूरी करो, नौकरी करो, नौकर जैसा रहो, जो बोलेगा वो सुनो, ऐसे करके रहो। लेकिन आज आपके पास जॉब सिक्योरिटी का अर्थ ये हो सकता है कि भाई अपन स्किल डेवलपमेंट करेगा, जिधर भी जाएगा
जाएगा, जैसे भी जाएगा अपन बेचना सीखेगा। बेच अगर पाएंगे आप, अगर आपके पास राख है उसको बेच सकते हो, अगर आपके पास धूला है जो मिट्टी है जमीन का उसको बेच सकते हो, मूर्ति बना के बेचो ना। अगर आपके पास हवा है उसको बैलून के अंदर डालो और बेचो ना। अगर आपके पास फल है बेचो ना, पत्ता है बेचो ना, पेड़ है बेचो ना, हर एक चीज आप बेच सकते हो। अगर आप बेच पाते हो तो डेफिनेटली आप पैसा कमा लोगे। और यहां पे मैं बोलता हूं आपकी पर्पस के बारे में भी जब आप जानते हो, जब समाज के हित के लिए भी आप सोचते हो, कुछ इनोवेशन करने के लिए भी आप चुनते हो, जैसे कि इससे पहले आप साइंस लिए थे, तो भाई आपके इनोवेशन वाली जो माइंडसेट है वो कहां जाएगा? यहां पे है ना। उसको बनाओ, उसके बाद उसको पेटेंट करवाओ, अपने लिए कुछ बनाओ, समाज के लिए बनाओ, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बनाओ, उसको बेचो, जाके बेचो भाई। इतना पैसा कमाओगे कितना सपनों में नहीं सोच सकते। एक आर्टिस्ट हो अगर आप, तो भाई आर्ट को बेचो ना। अपना जो माइंडसेट है, अपना जो सोच है, अपने जो विचार है, दुनिया को देखने की जो नजरिया है, उसको सेल करो ना भाई। अगर आप कॉमर्स में हो भाई, अपना बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कहां गया भाई? उसको लाओ, करो, दिल खोल के करो, बेचो यार। बेचने से आपकी जॉब सिक्योरिटी मिलता है, क्योंकि यहां पे आपको स्किल्स मिलता है, अपने ऊपर दम आता है कि भाई अपन कर सकता है। किसी भी इकोनॉमी के अंदर कैसे भी अपन को फेंक दो, अपन करके आएगा, वापस आएगा। जितने भी बड़े बड़े से लीडर आज के डेट पे आप देखते हो ना, वो सारे बोलते हैं भाई अपन को स्क्रैच में खड़ा कर दो, अपन दोबारा बना लेगा। क्यों? माइंडसेट, उसके पास जो स्किल्स है, उसके पास जो रिसोर्सेज है, कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप उसको पता है, जीरो से उभर के आया है वो, डेफिनेटली वो कर सकता है। दैट्स द रीजन मैं बोलता हूं भाई खुद के ऊपर दम लाओ, खुद के ऊपर स्किल डेवलपमेंट करो, खुद की टैलेंट को और ज्यादा निखारो एंड आगे बढ़ते चले जाओ सर। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पांचवी रीजन जिसलिए लोगों को लगता है भाई सेल्स नहीं करना चाहिए, उनको लगता है कि भाई सेल्स को करने के बाद आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही कम रह जाता है। जैसे कि उनको लगता है धमाका धमाका धमाका, जो पूजा में मेला में जो दुकान लगता है ना, वहां पे यही काम करने के लिए आप सेल्समैन बने हो। धूप बोलो, चाय बोलो, फेरी बोलो, यही सब करने के लिए आप पैदा हुए हो। नहीं भाई, सेल्स की रियलिटी को जब अवेयरनेस आपके पास हो जाएगा ना, तब आप किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, आप फोड़ोगे लिटरली। कैसे? क्यों बता रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, जब भी कोई व्यक्ति ये सारी चीजें कर रहा है ना, सेल्स कर रहा है ना, उसको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता चल रहा है, उसको कैसे बात को करना है, कैसे किस ढंग से लोगों को समझाना है, लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करना है, कैसे वैल्यू को प्रोवाइड करना है, हजारों चीजें पता चलती है सर। अपॉर्चुनिटीज इतना है कि गिनते गिनते थक जाओगे। किसी भी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म, मल्टीनेशनल कंपनीज, कोई घंटा नहीं पड़ता। अगर कंपनी है, कंपनी का मेन मोटो क्या होता? पैसा छापना। पैसा कैसे आएगा? सेल नहीं करोगे तो भाई सेल जरूरी है। यहां पे आप बोल सकते हो मैं तो डाटा एंट्री का काम करता हूं, वहां पे सेल वेल तो नहीं होता है। आप कहीं पे भी जाओ, देयर हैज टू बी सम प्रोडक्ट, देयर हैज टू बी सम सर्विसेज जो बेचना है, और बेचेंगे तभी पैसा आएगा, उसी पैसों से आपकी सैलरी मिलता है सर। तो दैट्स द रीजन आपको सेल्स ही करना है। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय भी हो, वहां पे भी आप अपने टाइम, अपने एक्सपर्टीज उसको ही बेच रहे हो, तो अवेयरनेस यहां पे बढ़ाना है कि भाई पूरा दुनिया अगर सेल्स से चलता है, अगर मैं अपने पूरे चीजों को बढ़ा सकता हूं इतना ज्यादा सेल्स के थ्रू, तो व्हाई नॉट सेल्स? सेल्स क्यों नहीं सीखेंगे, सेल्स क्यों नहीं करेंगे भाई? ये चीज आपको मैं समझने के लिए बोल रहा हूं। आपको थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाने की आवश्यकता है। अपॉर्चुनिटीज इतना है कि गिनते गिनते थक जाओगे। हर प्लेटफॉर्म में सेल्स चाहिए, हर प्लेटफॉर्म में। जैसे कि अगर आपको टीम मैनेजमेंट करना है भाई, इस टीम के द्वारा जो प्रोडक्टिविटी है उसको आपको रिजल्ट्स कलेक्ट करना है, अकाउंटेबल रहना है, उनको काम देना है, सौंपना है, लीडरशिप देना है, चलो लीडरशिप कर लेंगे। कम्युनिकेशन, वहां पे पब्लिक स्पीकिंग देना है, चले जाएंगे, कीनोट स्पीकर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अपन लोगों को बेचना है, चलो बेचना सिखा देते, बेच ही देते भाई। हजारों चीजें कर सकते हो आप। इसी कारण मैं बोलता हूं सेल्स को सीखो, आगे बढ़ते जाओ। और इसी के साथ साथ अगर आपको सेल्स के बारे में और ज्यादा सीखना है, बहुत सारे ट्रेनिंग पाना चाहते हो, डेफिनेटली अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे होंगे। अगर नहीं किए हो तो अभी कर लो, क्योंकि आने वाले समय में और भी बहुत सारे सेल्स ट्रेनिंग आपको फ्री में मिलता रहेगा। अगर आपको पेड ट्रेनिंग्स पाना है तो डेफिनेटली सेल्स सिद्धि जो कोर्स है, जो मैंने खुद बनाया है, कि सेल्स के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमेशा काम करते हैं, एवरग्रीन जो प्रिंसिपल्स है, जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है, कैसे आपको सेल करना है, सेल्स के अंदर कौन कौन से गलतियां मैंने किया है जो आपको करना नहीं चाहिए, वो सारी चीजें वहां पे मैंने डिस्कस किया है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ दे रखा है, आपको वहां पे टैप करने का लिंक को, और वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ को पढ़िए, देखिए, सीखिए, समझिए। अगर आपको लगता है यू आर परफेक्टली फिट फॉर इट, देन उसी पीडीएफ के अंदर कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाएगा, बुक योर सीट नाउ, वहां पे टैप करने का, पेमेंट को कंप्लीट करने का। जिस दिन वो कोर्स लॉन्च होगा आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ मजे की बात यह है, पहले 30 व्यक्तियों के लिए 67% ऑफ हमने रखा है, तो डेफिनेटली चेकआउट करिए। और बाकी ये ट्रेनिंग्स आपको कैसा लगा, क्या क्या चीज आपने सीखे, कमेंट में जरूर बताना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।